हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम है एमडी नामत। हम हमारे नए यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लॉजिक अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे समझेंगे कारक किसे कहते हैं। ये 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं बिहार बोर्ड में। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे कारक किसे कहते हैं। अगर हमारे चैनल पर नहीं हुआ है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा जब भी वीडियो हमारा अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कारक किसे कहते हैं। पहले दोस्तों, अगर आप एग्जाम हॉल जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए बता देते हैं कारक किसे कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में रहता ही रहता है। चलिए, कारक का परिभाषा है, कारक का अर्थ होता है किसी काम यानी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कार्य का अर्थ होता है यानी कारक का अर्थ होता है काम करने का, ठीक है ना, काम करने वाला। कारक के उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। कारक के उदाहरण, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। वो कहाँ जाता है? वो सुबह गंगा किनारे, यानी गंगा किनारे जाने का क्या हो रहा है? काम हो रहा है। वो काम में क्या कर रहा है? कार्य को निभा रहा है, उसी को बोलते हैं कारक। वह पहाड़ों के बीच में है, यानी वो कहाँ है? पहाड़ों के बीच में है, यानी काम करने का बोध हो रहा है। नरेश खाता है, नरेश खाता है, नरेश क्या है? खाने का काम हो रहा है, यानी क्या हो गया हमारा? कारक। नरेश खाता है। सूरज किताब पढ़ता है, यानी सूरज किताब पढ़ता है, यानी यहाँ पढ़ना क्या हो गया? पढ़ता, यानी हमारा हो गया कारक। आई होप ये समझ गए होंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। आपका ऑब्जेक्टिव होता है कारक के भेद, यानी कारक का भेद रहेगा, उसका डिस्कशन में दिया जाएगा और उसका एग्जाम्पल। ये 3 सा विभक्ति चिन्ह का है। चलिए, कारक के 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। चलिए, कारक के 8 प्रकार। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है संबंध कारक, छठा है आपादान कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें ये 8 भेद होता है। चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान, यानी पूरे कारक के बारे में चलिए हम लोग समझते हैं। आपके बात बता दें कि कारक में कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया करने में भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। चलिए पहले दोस्तों, कारक के उदाहरण बता दिए। एक एक करके टॉपिक को समझते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, हर एक टॉपिक को समझेंगे। करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं, अपदान कारक किसे कहते हैं, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, संबोधन कारक किसे कहते हैं। इसका टाइप प्रकार सबको डिस्कस करते हैं। चलिए समझते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए हमारा फर्स्ट है कर्ता कारक, यानी कर्ता कारक किसको बोलते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। वह वाक्य में कार्य को करता है, यानी वह वाक्य में कार्य को, सॉरी 2 बार लिखा गया है, इसको मिटा देते हैं। वह वाक्य में कार्य को करता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। यानी वह वाक्य में कार्य को क्या करता है? काम को करता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। या दूसरा इसका क्या परिभाषा है, कर्ता कारक का वह रूप होता है जिसमें काम को यानी कार्य को करने का क्या चलता है? पता चलता है, उसको बोलते हैं कर्ता कारक। आई होप समझ गए होंगे। चलिए समझते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। इसमें आगे दिया हुआ है कर्ता कारक का वह रूप होता है, यानी वह वाक्य में क्या हो? काम करने का पता चले, ठीक है ना, वह कर्ता कारक कहलाता है। चलिए, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्ता कारक का वह रूप होता है जिसमें काम करने का क्या चलता है? पता चलता है। कर्ता कारक का उदाहरण देखेंगे। आई होप अब ये समझ गए होंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, मेरे मित्र ने आज यह खाया था, यानी कुछ तो खाया था, यानी काम हो रहा था यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ विभक्ति चिन्ह कौन है? हमारा ने, यानी कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, याद रखिएगा।
कर्ता ने, यानी कर्ता चिन्ह का विभक्ति चिन्ह ने से स्टार्ट होगा। किसी वाक्य में, यानी वाक्य में मेरा ये हो गया, वाक्य में काम करने का पता चले, ठीक है ना, उसको नाम देते हैं कर्ता कारक। देख सकते हैं मेरे मित्र ने आज यह खाया था। ने हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ने विभक्ति चिन्ह यानी कौन सा कारक, कर्ता कारक। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, एग्जाम में रहेगा कि निम्न में से कौन कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो रहेगा आपका ऑप्शन में ने, को, के लिए, के द्वारा, किसमें मानेंगे, ने में। आई होप से ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल है, राम ने आज गाड़ी चलाई थी। यानी राम ने क्या आज गाड़ी चलाई थी, यानी आज जो गाड़ी चलाया वो काम, गाड़ी को चलाने का काम क्या हो रहा था, चल रहा था, यानी उसमें पता चला था गाड़ी चलाने का काम हो रहा था, उसको पता चला, इसलिए बोला कि राम ने आज गाड़ी चलाई थी, यानी कौन, राम ने हमारा क्या हो जाएंगे, हमारा कर्ता कारक। चलिए टीचर ने आज मुझे पीटा था। पीटने का काम हुआ उसका, उसको पीटा था, यानी किसने, टीचर ने, यानी जो विभक्ति चिन्ह है यहाँ पे हमारा, ये कौन हो जाएंगे, हमारे कर्ता कारक। चलिए अगला एग्जांपल है, सुरेश ने आज केला खाया था। यानी सुरेश ने केला खाने का काम हो रहा था यहाँ पे, तो ने हमारे यहाँ पे देखो, सुरेश ने हमारा हो गया कौन सा, कर्ता कारक। आपके ऑब्जेक्टिव में ना आपको यहाँ तक ऐसे अंडरलाइन रहेगा, नहीं तो बोलेगा सुरेश ने आज केला खाया था। कोई दूसरा एग्जांपल लेगा, उसमें बोलेगा कि कर्ता कारक में से कौन है, तो हमारेगा आपका ने रहेगा बीच में विभक्ति चिन्ह, उसको सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, दीपक ने सुबह आज बादाम खाए थे। किसने बादाम खाए थे, दीपक ने। किसने, दीपक ने खाने का काम किया था, किसका, बादाम का। यहाँ पे ने जो है, ने हमारा विभक्ति चिन्ह है, किसका, कर्ता कारक। आगे भी समझ गए होंगे। चलिए अगला हम समझते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। देख सकते हैं वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु हो या व्यक्ति हो जिसमें वाक्य में की गई काम का, कोई जैसे कोई काम करता है ना, उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, उसको बोलते हैं कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का को, यानी कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कौन होता है, को होता है। आई होप ये समझ गए हो। चलिए आप कर्म कारक का एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए हम बताते हैं कर्म कारक का उदाहरण। चलिए हम देखते हैं कर्म कारक का उदाहरण किसे कहते हैं। राम ने रावण को मारा, यानी राम ने रावण को मारा। कर्म कारक का क्या परिभाषा था, वो काम को क्या दे रहा था, अंजाम दे रहा था। क्या कर रहा था, काम को अंजाम दे रहा था। यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया इसमें, क्या कि कर्म कारक किसको बोलते हैं, सॉरी, यानी कर्म कारक के उदाहरण। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को। आपको हम बोले अंजाम को देते हैं, इसमें कर्म कारक का होता है। चलिए बोल देते हैं कर्म कारक के उदाहरण। राम ने रावण को मारा, यानी राम ने किसको मारा, रावण को, यानी राम ने यहाँ कर्ता कारक नहीं हुआ। ये सबसे लास्ट में जो टॉपिक रहेगा वही रहेगा। आपको एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन जो है कर्म कारक है, को रहेगा, ये आपका को रहेगा, कर्ता ने और कर्म को, ये दो हमारा टॉपिक हो गया। चलिए राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को। अब बताइए यहाँ पे को अगर विभक्ति चिन्ह है और नहीं होता, या ये हमारा वाक्य संपन्न होता, नहीं होता। राम ने रावण मारा, इसलिए को लगाया गया, इसे कौन सा कारक हो गया, हमारा कर्म कारक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है नेक्स्ट एग्जांपल, रमेश ने राधिका को तमाचा मारा। किसको मारा, राधिका को। किसने रमेश ने किसको मारा, राधिका को, यानी को हमारा क्या होंगे, हमारा कर्म कारक। अगला है, माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। किसको पिलाया, बच्चे को। कौन, माँ ने, यानी आप कौन हो गया, हमारा को हमारा विभक्ति चिन्ह हो गया कर्म कारक। आई होप समझ गए होंगे। अगला है, कुत्तों ने मेरे दोस्त को काट लिया। किसको काट लिया, मेरे दोस्त को। किसने, कुत्ते ने। किसने, कुत्ते ने किसको काट लिया, दोस्त को। यहाँ को हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कर्म कारक। अगला देखते हैं, राम ने
घोड़े को पानी पिलाया। किसको पिलाया? घोड़े को। किसने? राम ने पिलाया। किसको? घोड़े को नहीं होता कि हमारा कर्म कारक होता। यही हमारा हो गया कर्म कारक का टॉपिक समाप्त। चलिए अब अगला है हमारा तीसरा, कारक के भेद। करण कारक किसको बोलते हैं? जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी क्या होगा? जिस रूप से कोई काम होगा, उसका कोई साधन का बोध होगा, उसको बोलते हैं करण कारक। यानी दूसरा परिभाषा, जिसकी सहायता से किसी काम को क्या दिया जा रहा है? अंजाम दिया जाता है, वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह आप लोग पढ़े हैं, दो, कर्ता ने कर्म को, ये अलग अलग पढ़े विभक्ति चिन्ह। इसमें कितने चिन्ह होंगे? दो होंगे। कौन कौन सा? ये हमारा हो जाएंगे से और के द्वारा। ये हमारा हो गया करण कारक का दो विभक्ति चिन्ह। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा करण कारक में से कौन है? के से रहेगा, नहीं तो के द्वारा रहेगा। आप लोग टिक मार दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं करण कारक के जो है किसको बोलते हैं। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे देख सकते हैं करण कारक के उदाहरण, यानी एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ जाइएगा कि करण कारक किससे कहते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को मारा, ये था हमारा कर्म कारक। किससे मारा? बाण से मारा। बाण से यानी तीर से मार दिया, ये अंजाम दिया काम को। यानी बाण से नहीं होता, से, तो ये रावण को मारा, ये क्या हो गया? किसी वस्तु को तो उस नाम नहीं लिया जा रहा है। राम ने रावण को मारा, कौन सा चीज से मारा? तो बाण से मारा। यहाँ पे हमारा से क्या होंगे? करण कारक। यानी ये कौन सा विभक्ति चिन्ह? से। यानी कौन सा चिन्ह हो गया? करण कारक। अगला है लेटर को पेन से लिखा गया है। किससे लिखा गया है? पेन से। किसको? लेटर को। किससे लिखा गया है? पेन से। यानी से हमारा कौन सा कारक हो जाएंगे? करण कारक। चलिए अगला एग्जांपल, राधा ने रोहन से काम करवाया। किसने करवाया? राधा ने। किससे? रोहन से। से हमारा क्या होंगे? करण कारक। यानी देख सकते हैं राधा ने रोहन को काम को अंजाम देने के लिए कहा। यानी राधा ने वो रोहन को काम को अंजाम देने के लिए, उसके लिए करवाया, काम अंजाम दे दिया। ये परिभाषा अप्लाई हो रहा है करण कारक। आई होप समझ गए होंगे। राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है। यानी काम को अंजाम लेने का काम है, काम को अंजाम दे रहा है। किससे? न्यूज़पेपर से क्या ले रहा है? ज्ञान ले रहा है। कौन ले रहा है? राहुल। राहुल जो है सारा ज्ञान किससे ले रहा है? न्यूज़पेपर से। यानी से हमारा विभक्ति चिन्ह कौन हो जाएंगे? करण कारक। अगला है राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा। यानी राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारने का क्या किया? अंजाम किया, उसको मार दिया। यानी क्या? किससे मारा? डंडे से मारा। यानी से हमारा कौन सा कारक? करण कारक। किसने मारा? किसको किसने मारा? राधा ने प्रियंका को डंडे से मारा। दंड ऐसे हो जाता आपका, राधिका ने प्रियंका मारा, प्रियंका को मारा। यानी क्या चीज? वस्तु का नाम तो नहीं ना लिया जा रहा है, वस्तु का नाम लिया जा रहा है। किससे? डंडे से। और आपका राधिका ने प्रियंका को मारा तो हमारा हो जाएंगे करण कारक। इसे वस्तु का बात नहीं हो रहा है, और वस्तु का बात हो रहा है किससे? डंडे से हमारा हो जाएगा करण कारक। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए लोग समझते हैं संप्रदान कारक किसे कहते हैं। चलिए पहले दोस्तों अगला हमारा है चौथा, कौन सा कारक? संप्रदान कारक। यानी संप्रदान कारक किसको बोलते हैं, यानी किसे कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है? देना होता है। ये यहाँ से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे समझिए कि आपका ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आपका दिया जाएगा निम्न में से कौन जो कारक है देने का काम करता है? कौन सा कारक? संप्रदान कारक। चलिए जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, यानी कोई वाक्य होगा, किसी में कुछ दिया जाएगा, ठीक है, या कुछ किया जाएगा, उसी वाक्य में कुछ किया जाएगा, तो वहां पर संप्रदान कारक क्या होता है? मौजूद होते हैं वहां पे।
संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह जो है दो है, के लिए और को। ये आपका रेड कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, के लिए और को, यानी संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और को होंगे। चलिए हम लोग संप्रदान कारक के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसको बोलते हैं। मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी, यानी कोई बच्चा बोल रहा है मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ, खाना लेकर आओ, यानी कुछ किया जा रहा है, यानी खाना लेने का कुछ काम किया जा रहा है। वो कौन सा? के लिए। यहाँ के लिए कहाँ पे यूज हुआ है? कौन से कारक में? तो हमारा संप्रदान कारक यानी विभक्ति चिन्ह कौन थे? हमारा के लिए। के लिए हमारी हो गया पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ, यानी कोशिश किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है इसमें। देखिए पापा राधा के लिए, या के लिए हमारा कौन सा कारक? संप्रदान कारक। चलिए नई गाड़ी लेकर आओ, यानी नई गाड़ी लेने का कोशिश किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, किसके लिए? राधा के लिए। समझ गए आप लोग? राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ, किसके लिए? गरीबों के लिए। किस क्या चीज क्या लेने का? आने के लिए, खाना लेकर आने के लिए बोला गया। कौन कौन बोल रहा है? राकेश को कोई और बोल रहा है गरीबों के लिए खाना लेकर आओ, यानी के लिए हमारा कौन सा कारक? संप्रदान कारक। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। आप देख सकते हैं आप लोग, कर्ता ने उसका पद है कर्म को आएगा तो हमारा हो जाएगा कर्म कारक, यानी राम ने रावण को मारा, को था हमारा कर्म कारक, बाण से मारा करण कारक हो गया था। लेकिन यहाँ पे एक और आ गया, राम ने रावण को गुलाब का फूल दिया, यानी को यहाँ भी आ रहा है, यानी को तो हमारा हो सकता है कर्म कारक। लेकिन आपको जो इसमें संप्रदान कारक कंफ्यूज नहीं होना है, संप्रदान कारक का इसमें अर्थ दिया हुआ है देना, किसी चीज को देना संप्रदान कारक होगा, नहीं दिया जा रहेगा तो कर्म कारक होगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, श्याम ने राधा को कोई गिफ्ट दिया, कोई सामान दिया, देने का काम हुआ, संप्रदान कारक। अगर नहीं दिया होता तो हो जाएगा हमारा कर्म कारक। चलिए समझ गए होंगे, श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, देने का काम हुआ, यानी जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए। चलिए रुक्मणी ने राम को गुलाब का फूल दिया, यानी गुलाब का जो है फूल दिया, किसको? रुक्मणी को। फूल देने का काम हुआ, कौन सा कारक? संप्रदान कारक। या आप लोग ये चार जो कारक समझ गए होंगे। चलिए इससे रिलेटेड कहीं दिक्कत कंफ्यूज हो तो आप लोग एक बार कमेंट में कर दीजिएगा बच्चा चार कारक, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ये पूरा टॉपिक समझा दिया जाएगा, कारक का पूरा 8 टाइप्स। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग चार कारक। नेक्स्ट वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के साथ चार कारक। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।